10वीं क्लास के सभी प्रिय विद्यार्थियों का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। चैप्टर हमारा जो 10वां चैप्टर चल रहा है, इसके अंदर क्वेश्चन 8 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है इन फिगर 10.13। ये फिगर दे रखी है उसने यहाँ पे, जो एक्स और वाई ये दोनों पैरेलल लाइन है और टेंजेंट भी हैं सर्कल के। अब यहाँ से ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से इस तरफ भी टेंजेंट है और इस तरफ भी टेंजेंट है। यहाँ से ये सेंटर मिला दिया इसने सर्कल का। इसी प्रकार यहाँ से ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से इस तरफ टेंजेंट और इस तरफ टेंजेंट, बी सी और बी क्यू इक्वल होते हैं। ये पहले थ्योरम वाली हमारी, और यहाँ से यहाँ मिला दिया उसने। अब ये जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, पहले हमने प्रूव किया हुआ इस प्रकार से। अब उसने कहा कि इसके अंदर ए ओ बी, यानी कि ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये ओ है, तो ये जो एंगल है ये बताना हमने 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, तो पहले मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। फर्स्ट करते हैं इसमें। अब इसके बिल्कुल सेम फिगर बनाई हमने, ये देखो इसके अंदर यहाँ पे ये जो एंगल है, हमने ये एंगल बताना कि ये 90 डिग्री का है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू है 90 डिग्री है। फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो है एक्स वाई पैरेलल है, एक्स डैश और वाई डैश, ये दोनों लाइन पैरेलल एंड टेंजेंट हैं, एंड टेंजेंट ऑफ सर्कल। सर्कल के क्या है? ये टेंजेंट है दोनों के दोनों। दूसरा यहाँ पे ए बी भी टेंजेंट है। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट को हम यहाँ मिला देते हैं, इस पॉइंट से स्पर्श बिंदु को यहाँ पे मिला देते हैं। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए इसके अंदर, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया हमारे पास। अब इसकी हमने थ्योरम पढ़ी थी, यदि एक्सटर्नल पॉइंट है और वो टेंजेंट इस तरफ डालता है और टेंजेंट इस तरफ डालता है, तो ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होता है और ये एंगल की इसके इक्वल होता है। अब इसमें हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करके भी कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करना चाहें तो कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें दोनों ट्रायंगल को, इसको और इसको। कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद कह देंगे कि ये एंगल इसके इक्वल है। फिर इसको और इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे तो फिर ये एंगल है और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। तो दोनों एंगल इक्वल होने के बाद हम इसको हल कर सकते हैं। तो एक तो तरीका यही है, यहाँ पे एंगल का नाम रखते हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। यहाँ पे ये एंगल रख दिया हमने 3 और ये एंगल रख दिया हमने यहाँ पे 4। पहले हम इनको करते हैं इक्वल। इसको रख दिया हमने यहाँ पे, जो एंगल है ये एंगल है 5, ये एंगल है 6, ये एंगल 7 है और ये एंगल 8 है। अब इसमें ध्यान से देखना, जो एंगल हमने एंगल 1 और 2 इक्वल दिखाने हैं। मैं एक ट्रायंगल में इक्वल करके दिखाता हूँ आपको, लेकिन पहले हमने ये थ्योरम कर लिया है। तो पहले ट्रायंगल लेते हैं हम, इसमें ए ओ यहाँ पे पॉइंट दिया पी, तो इसमें लिखते हैं इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड सी ओ ए, ट्रायंगल सी ओ ए। देखो दोनों ट्रायंगल में जो ये लाइन है ओ ए, ये इक्वल है और कॉमन है। ओ ए बराबर है ओ ए, ये साइड क्या है? दोनों में कॉमन है। इसका रीज़न ये है। दूसरा ए पी बराबर है ई सी, ए पी बराबर है ई सी, क्यों? टेंजेंट है ये, टेंजेंट ऑफ सर्कल। ये सर्कल के क्या, इसके अंदर टेंजेंट है दोनों के दोनों सर्कल के। अब यहाँ से देखो ये ओ सी और ये हो गया ओ पी, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। ओ सी बराबर है ओ पी, तो ये होगी हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की रेडियस क्या है? सेम होती हैं। अब इसके अंदर देखो 3 साइड होगी हमारे पास, एक ये होगी एक ये होगी, तो किसके द्वारा? बाई ट्रिपल एस, साइड साइड कॉन्ग्रेंट का जो नियम है उसके अनुसार ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल सी ओ ए। कॉन्ग्रेंट होने का अर्थ है इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल अपने आप बराबर हो गए।
यानी कि तीनों के तीनों साइड इक्वल हो जाती हैं और तीनों के तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोण एक बराबर है कोण दो। यहाँ से सिद्ध हो गया हमारे पास कोण एक बराबर है कोण दो। इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। अब देखो जो तरीका हमने इस ट्रायंगल में लिया सिमिलरली लिख के इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में भी हम कह देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर। तो सिमिलरली ट्रायंगल BOC एंड BOQ आर कॉन्ग्रुएंट। क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए एंगल 3 बराबर है एंगल 4। ये एंगल क्या हो गया इसमें बराबर हो गए। अब देखो भाई, अब इसके अंदर आ जाओ आप यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर जो ये XY है और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, ये लाइन पैरेलल है और ये तीसरी जो लाइन है ट्रांसवर्सल है, एक ही साइड के कोणों का जोड़ 180 होता है। तो यहाँ पे ये पैरेलल है, इसके पैरेलल है और ये तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल यूज कर सकते हैं। तो एंगल 1 2 और 3 4 इनका जोड़ 180 के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू है 180। रीजन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे XY पैरेलल X डैश Y डैश। ये लाइन पैरेलल है। अब यहाँ से हमने 1 और 3 एंगल चाहिए, 1 ये और 3। तो 1 को एज इट इज रखेंगे हम, 2 जो है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो यहाँ पर भी 1 रख देंगे जमा में 3 एज इट इज। 4 जो है वो किसके बराबर है 3 के बराबर। तो यहाँ 4 की जगह एंगल 3 रख देंगे 180। अब 2 कोण 1 हो गए, 2 कोण 3 हो गए। तो जोड़ देंगे अब इसमें 2 कोण 1 जमा में 2 कोण 3 बराबर 180। कोण 1 जमा में कोण 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने 180। हमने कोण 1 और जमा में कोण 3 की वैल्यू चाहिए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ जाके डिवाइड, यानी कि 90 डिग्री का इक्वेशन नंबर 3। अब देखो कोण 1 और 3 ये दोनों 90 डिग्री के हो गए। अब हमने चाहिए था ये पूरा एंगल, ये एंगल 5 6 7 8 जो यूज करे हैं ये दूसरा तरीका में यूज होंगे। फिलहाल इन कोणों को याद नहीं रखना, 1 2 3 4 को याद रखना है। अब हमने कोण 1 और 2 सॉरी 1 और 3 90 डिग्री के हैं। अब AOB ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 2 कोणों का जोड़ 90 है तो तीसरा तो 90 का अपने आप बच गया। इस कोण को हम पूरा का पूरा जो कोण है इसको हमें नाम दे देंगे AOB। देखो ऐसे लिखेंगे, नाउ ट्रायंगल AOB कोण 1 जमा में कोण 3 जमा में कोण AOB बराबर है 180। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। यहाँ लिखेंगे सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल। कोण 1 और 3 किसके बराबर निकालिए हमने 90 डिग्री, यहाँ रखेंगे हम 90 जमा में कोण AOB बराबर है 180 डिग्री। हमने कोण AOB चाहिए था तो 90 इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस के 90, तो ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। तो एक तो तरीका ये है इसमें आंसर निकालने का। अब दूसरा तरीका इसमें देखो, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन पर सभी कोणों का जोड़ कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पे एंगल 5 6 7 8 चारों कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा 180। चारों का जोड़ 180 हो गया। यहाँ पे देखो AOC इस ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखे हमने, यहाँ पे ये कर रखे। तो एंगल 5 किसके बराबर हो गया एंगल 6 के, एंगल 7 किसके बराबर हो गया एंगल 8 के। तो इक्वल के एंगल हैं उनको चेंज कर देंगे हम, दोनों का 5 का और 7 का जोड़ 90 अपना आप आ जाएगा। एंगल 5 जमा में एंगल 6 जमा में एंगल 7 जमा में एंगल 8 बराबर है 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट लाइन। तो PQ जो लाइन है उसमें स्ट्रेट लाइन है,
एंगल जो 5 है, बट एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये एंगल इक्वल हैं अंदर का, यानी कि ए ओ बी का जो कोण है वो किसके बराबर है, एंगल 5 जमा में एंगल 7 के बराबर है। यानी कि जो कोण उसने पूछा है ए ओ बी, हमने उसको 5 और 7 दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है हमने, ए ओ बी को 5 और 7। हमने 6 और 8 को यहाँ से हटाना है, 6 को और 8 को यहाँ से हटा देंगे। 5 एज इट इज 5 कोण जमा में 6 किसके बराबर है, 5 के ही बराबर है। जमा में 7 एज इट इज 8 किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो यहाँ रखेंगे कोण 7। तो इनका जोड़ किसके बराबर है, यहाँ पे 180 है। तो यहाँ पर दो कोण 5 हो गए हमारे पास, और ये दोनों जोड़ दिए, ये दो कोण 7 हो गए 180। यहाँ पे दो कॉमन ले लिया हमने, कोण 5 जमा में कोण 7 बराबर है 180। दो इस तरफ आके डिवाइड कर देगा, 5 जमा में 7 किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल 5 और 7 किसके बराबर है, ए ओ बी। एंगल ए ओ बी बराबर है 90 डिग्री। ये दूसरा तरीका उसका। जो तरीका समझ में आए उसी को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थ्योरम है ये, थ्योरम जो होती हैं थोड़ा दिमाग पर जोर दे के सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएंगी। इसमें थोड़े रूल यूज होते हैं, ट्रायंगल के हैं, पैरेलल लाइन के हैं, और भी बहुत सारे रूल यूज होते हैं इसके अंदर। सर्कल का है तो सर्कल के रूल भी याद रखने पड़ेंगे हमें, तब जाके थ्योरम होंगी। अगला क्वेश्चन करते हैं अब इसका में। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of the contact at the center। यानी कि सेंटर का जो एंगल है वो और एक्सटर्नल जो पॉइंट है वहाँ पे जो एंगल बनता है, दोनों का जोड़ सुप्लीमेंट्री होना चाहिए। सुप्लीमेंट्री होता है दोनों का जोड़ 180। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके अंदर जो है ये एंगल, ये और ये जो सेंटर का जो एंगल है ना, उसने कहा कि ये टेंजेंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये सेंटर है, इन दोनों का जोड़ सुप्लीमेंट्री होना चाहिए। यानी कि इसका नाम एंगल 1 रख दिया हमने, इसका एंगल 2, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू है 180। ये हमने प्रूव करना है। जो चीज़ गिवन है वो हम वैसे ही लिख देंगे। गिवन है पी ए पी बी आर टेंजेंट ऑफ सर्कल। फाइंड आउट करना हमने यहाँ पे जो एक्सटर्नल पॉइंट का एंगल है ये और ये दोनों का जोड़ 180। अब देखो यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, हमें पता है। यहाँ से इस तरफ भी ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। 1 2, इस एंगल का नाम रख देंगे हमें 3 और इस एंगल का नाम रख देंगे हम 4। अब इसमें 1 2 3 4 4 साइड हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल है ये, और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360। तो इसको हम चतुर्भुज मान के हल करेंगे, इन दोनों का जोड़ 180 अपने आप आ जाएगा। ओ ए ये परपेंडिकुलर है, इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं हमें, टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का निशान है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि स्पर्श बिंदु पर, और जो रेडियस है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब लिखते हैं, देखो इसमें कोण 1 जमा में कोण 2 जमा में कोण 3 जमा में कोण 4 बराबर है 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है यहाँ पे। अब देखो कोण 1 और 2 तो एज इट इज रह गए हमारे पास, कोण 1 और कोण 2। कोण 3 90 डिग्री का है, कोण 4 भी 90 डिग्री का है, तो 360 हो गया। कोण 1 जमा में कोण 2 चाहिए हमने, ये 180 हो गए। इस तरफ जाके ये माइनस हो जाएंगे, माइनस का 180 हो गया। कोण 1 और 2 दोनों का जोड़ कितना आ गया, कोण 1 जमा में कोण 2 बराबर है 180। ये हमने प्रूव करना था इसके अंदर।
अब यदि इनके नाम लिखना चाहें तो कौन, एक ये है ए पी बी, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए पी बी। एंगल 2 देखो किसके बराबर है, एंगल 2, एंगल 2 जो है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, दोनों का जोड़ कितना हो गया 180। ये प्रूव करना था हमने, हेंस प्रूव। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव। अगला देखो उसने कहा कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज ए रोम्बस। उसके अंदर पैरेललोग्राम के अंदर क्या है, सर्कल है, तो उसने कहा वो रोम्बस है, रोम्बस यानी कि जो आकृति बनेगी हमारी पैरेललोग्राम की, यदि वो पैरेललोग्राम है, पहले तो उन्होंने दिया पैरेललोग्राम है, हमने उसको सिद्ध करना है कि वो रोम्बस है। तो ये फिगर ली हमने क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ये लिख दिया। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ए बी बराबर है सी डी, और ए डी किसके बराबर होगी, बी सी के। ये चीज़ दे रखी है उसने, ये पैरेललोग्राम का रूल है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब देखो यहाँ पे ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ पर इसका नाम रख दिया हमने पी, यहाँ पे क्यू, ये पॉइंट है क्यू आर, ये पॉइंट लिया हमने एस, ये पॉइंट लिया हमने। अब यहाँ पे देखो ए एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से इस तरफ सर्कल पर टेंजेंट है, यहाँ पर इस तरफ भी टेंजेंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम इन गिवन फिगर ए पी बराबर है ई एस, क्यों, टेंजेंट है ये, टेंजेंट ऑफ सर्कल, सर्कल के जो टेंजेंट होते हैं ना वो ये इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट, ये बी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये इस तरफ टेंजेंट है और ये इस तरफ टेंजेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी आ गया, उसी क्वेश्चन के अनुसार है, लास्ट में जाके थोड़ा सा चेंज होगा इसमें बस। तो यहाँ लिखेंगे हमें बी पी किसके बराबर होगा, बी क्यू के। इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, इसको सेकंड, इसमें भी टेंजेंट है। अब सी इस तरफ टेंजेंट और सी से इस तरफ टेंजेंट, तो यहाँ लिखेंगे हम जो सी आर है वो सी क्यू के इक्वल होगी, इक्वेशन थर्ड। अब ये डी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस तरफ टेंजेंट चला जाएगा, डी आर और डी एस इस तरफ हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हमें डी आर इक्वल टू डी एस, ये होगी इक्वेशन नंबर 4। सभी को ऐड करेंगे, ऐड ऑल इक्वेशन। यहाँ तक क्वेश्चन जो पीछे किया था हमने 7वां 8वां जो भी था वो सेम एज इट इज था। इस तरफ के सभी जोड़ दिए हमने, ए पी जमा में बी पी जमा में सी आर जमा में डी आर। दूसरी तरफ हमारे पास ए एस जमा में बी क्यू जमा में सी क्यू जमा में डी एस। अब देखो यहाँ पे ये ए पी और बी पी, ए से पी और बी दोनों का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। सी आर और डी आर का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जमा का निशान ये हो गया सी डी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ए एस और जो डी एस है, देखो यहाँ पे ए एस और डी एस ए डी के बराबर है, ए डी और ये दोनों किसके बराबर हैं, बी सी के बराबर है। हमारे पास ये आ गया ए बी जमा में सी डी बराबर है ए डी जमा में बी सी। अब ये पैरेललोग्राम था, ए बी देखो यहाँ पे ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, तो ये दोनों चीज़ क्या है, बराबर हैं। तो ए बी जमा में सी डी की जगह भी हम ए बी रख देंगे। ए डी किसके बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है यहाँ पे ए डी, तो इसकी जगह ए डी की जगह हम बी सी रख देंगे, बी सी जमा में बी सी। यहाँ पे उसने दे रखा है कि ए बी बराबर है सी डी, क्यों, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में पहले लिख दिया था मैंने, साइड बराबर होती है, यहाँ पे ये लिखा हुआ। तो यहाँ पे हमने सी डी की जगह ए बी रख दिया और ए डी की जगह बी सी। तो ये 2 ए बी हो गया हमारे पास, बराबर है 2 बी सी। दोनों साइड से 2 हट गया हमारे पास, ए बी बराबर है बी सी। अब देखो 2 अपोजिट साइड तो इक्वल उसने पहले दे रखी थी, ए बी इसके बराबर है। अब ए बी जो है वो बी सी के भी बराबर आएगी, तो ऑल साइड क्या होगी, इक्वल। नाउ
ऑल साइड्स आर इक्वल, देन ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो क्या हो गया, ये एक रोम्बस है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वो क्या होता है, स्क्वायर भी बोल सकते हैं हम उसको, रोम्बस भी, लेकिन उसने रोम्बस कहा तो रोम्बस ही कहेंगे हम कि ये रोम्बस है। क्वेश्चन नंबर 12, ए ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस। ये रेडियस 4 सेंटीमीटर की है, यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये तीनों क्या हैं, टेंजेंट हैं। ये इस तरफ है, ए बी यहाँ पे टेंजेंट है, और बी सी ये टेंजेंट हो गया हमारे पास। फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। ए सी और ए बी की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है हमने इसके अंदर। तो सबसे लेंथी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये सबसे लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी प्रकार से समझना। तो ये लिया हमने क्वेश्चन नंबर 12। फिगर को समझो, यहाँ पे स्पर्श बिंदु इसका नाम रख दिया डी। अब बी और डी 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखें, सी से डी, ये सी एक्सटर्नल पॉइंट है और ये सी डी टेंजेंट। यहाँ से ये इस तरफ टेंजेंट है, इसका नाम रख सकते हैं हम यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट ले लिए हमने यहाँ पे इसके दोनों। ये डी है तो इसको ई रे देंगे, इसको एफ। तो सी और ई ये भी क्या टेंजेंट हैं, स्पर्श रेखा ये। तो इसमें ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। हमें पता है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ से ये 8 है तो ये यहाँ तक ये भी 8 होगी। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट ए है, ए से ए ई और ए से ए एफ, ये भी क्या होंगे, इक्वल हैं। तो इसको एक्स लेंगे तो यह भी क्या है, एक्स, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, जो टेंजेंट होता है हमारा, वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसके अंदर ये हो गया हमारा। और यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसमें लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, यानी कि 2 टेंजेंट हैं इसमें, 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। क्या होते हैं वो, इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं तो यहाँ से नाम भी लिख सकते हैं हम कि जो बी डी है बराबर है बी एफ बराबर है 8, बी डी ये है, बी एफ ये इक्वल है तो ये 8 सेंटीमीटर है। सी डी बराबर है सी ई बराबर है 6 सेंटीमीटर। ए ई बराबर है ए एफ, इसको लिया हमने x सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दे रखें तो सेंटीमीटर में ही लिखें साइड को हम, ये हो गया इसके अंदर। अब इसका हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। यहाँ पे सेंटर दिया उसने, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से यहाँ पे ये हाइट दे दी, हाइट ये 4 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर हम 3 ट्रायंगल बना देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे। तो ये इसका नाम, सेंटर का नाम रख दिया हमने ओ, तो ये हो गया बी ओ सी। बी ओ सी, इसमें देखो बेस कितना हो गया, 6 और 8 14 सेंटीमीटर, आधार हो गया 14, लंब हो गया 4। तो इस ट्रायंगल का क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे। अब सेम एज इट इज ए को और ओ को मिलाते हैं हम यहाँ पे इस प्रकार से। अब यहाँ से इसको भी मिला देते हैं ये पॉइंट, और यहाँ से इसको भी मिला देते हैं। अब इस फिगर में कितने ट्रायंगल हो गए हमारे पास जो यूज़ करने हैं हमने, एक तो बी ओ सी, एक ए ओ सी, एक ए ओ बी। तो एरिया लिखता हूँ मैं यहाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी प्लस ए ओ बी ट्रायंगल प्लस ए ओ सी, ए ओ सी, यानी कि तीनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो ए बी के ही बराबर होगा। तो पहले क्या करते हैं, बी ओ सी का एरिया निकालते हैं।
एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया 1/2 गुणा में बेस गुणा में हाइट। अब दूसरा जो ट्रायंगल है उसका भी एरिया का यही फार्मूला होगा, तो यूज़ करना चाहें तो साथ में यूज़ कर दें, गुणा में बेस गुणा में हाइट। तीसरा जो है उसमें भी 1/2 गुणा में बेस गुणा में हाइट। अब यहाँ पे देखो 1/2 एज इट इज, बेस कितना है इसमें 6 और 8 14, 14 गुणा में हाइट कितनी है 4, तो 4 जमा में 1/2। अब बेस कितना है इसमें देखो, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने AOB, हाइट तो इसमें ये रेडियस है, ये तो 4 है। बेस कितना हो गया x और जमा में 6, तो यहाँ लिखेंगे x जमा में 6 गुणा में 4 जमा में 1/2 गुणा में, अब इसके अंदर बेस है x जमा में 8 और हाइट कितनी है इसकी भी 4 है। ये हो गया इसमें। अब बेस ये हमारे पास, ये यहाँ पे हाइट है AOB, यहाँ पे ये हाइट होगी और बेस x और 8 दोनों जोड़ दिए। करो अब इसमें, अब 2 से देखो, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 2 पे गया 14 दूनी 28 जमा में 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 के अंदर गुणा करते हैं तो 2x जमा में 12 जमा में 2 से इसको डिवाइड करते हैं, फिर 2 के अंदर गुणा करते हैं 2x जमा में 8 दूनी 16। अब जोड़ लो इसको, 2x ये है और 2x ये, तो ये हो गया 4x जमा में 12 ये है 16 ये, तो कितने हो गए 28, 28 ये, तो कितना हो गया हमारे पास 56। तो ये एरिया आ गया इसका 4x जमा में 56। 4 को हम कॉमन भी लिख सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो x जमा में 4 से भाग देंगे तो ये हो गया 4 एकम 4, 4 चौक 16, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब दूसरा तरीका और यूज़ करते हैं हम इसका एरिया, एक एरिया ये आ गया, दूसरा एरिया और निकालते हैं। वो फार्मूला यूज़ करेंगे हम 11th क्लास का जो चैप्टर हमारा 12 है, हीरोन का फार्मूला, उसके द्वारा और एरिया निकाल के दोनों एरिया को क्या करेंगे हमें इक्वल कर देंगे, x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अब हीरोन का जो फार्मूला है वो क्या होता है आपको पता है? हीरोन का फार्मूला, उसके अंदर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और सभी का क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। s क्या है यहाँ पे, s इज सेमी पैरामीटर है, ये सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल की सभी भुजाओं का आधा अर्ध परिमाप। ए क्या है साइड ए, बी क्या साइड दूसरी, सी क्या यहाँ पे साइड तीसरी। अब देखो पहले सेमी पैरामीटर निकालते s, तो सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं का जोड़ देखो यहाँ से b से लेके c तक कितनी होगी, ये 8 और 6 14, इस तरफ जोड़ेंगे x जमा में 6, इस तरफ जोड़ेंगे x जमा में 8, तीनों का जोड़ करते हैं, तीनों का जोड़ हो गया हमारे पास 14 जमा में x जमा में 6 जमा में x जमा में 8। सेमी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे हमने, कितना चाहिए सेमी पैरामीटर। अब देखो 6 और 8 14, 14 ये हो गया 28, x और x 2x, 2x जमा में कितना हो गया हमारे पास 28 बटे में 2, ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं तो x जमा में 14 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, तो सेमी पैरामीटर कितना आ गया इसका x जमा में 14। अब s की जगह इस फार्मूले में यूज कर देंगे हम, करो यूज यहाँ पे x जमा में 14, x जमा में 14 घटा में a कितनी है 14 ही है पहली जो साइड है, फिर दूसरा x जमा में 14 उसमें से x घटा में 6, यानी कि ये भी घटाना है और ये भी घटाना है, ब्रैकेट यूज कर दी। फिर तीसरा x जमा में 14 इसमें से x भी घटाना है और 8 भी घटाना है, और सारे का क्या करना हमने स्क्वायर रूट। अब देखो यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे x माइनस के ही कट गए, यहाँ पे ये कट गया,
आगे बच गया हमारे पास x जमा में 14, ध्यान से देखना ब्रैकेट में। यहाँ पे बचा केवल x, इसको ब्रैकेट में रोक दिया। यहाँ बच गया 14 में से 6 गए 8 ब्रैकेट, यहाँ पे 14 में से 8 गए 6 ब्रैकेट, और सारे का स्क्वायर रूट। आगे आगे चलते हैं इसमें। अब ये आ गया सारा स्क्वायर रूट में, इनकी गुणा कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये बाहर अलग से गुणा में है, 8 6 48 एक्स हो गया हमारे पास, एक्स जमा में 14 और अंदर बच गया हमारे पास 48 एक्स। तो इसके अंदर ये हो गया हमारे पास 48 को हम पहले लिख सकते हैं 48 एक्स और एक्स जमा में 14। तो ये भी उस ट्रायंगल का एरिया आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। कंपेयर करेंगे अब इनको, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। पहली जो इक्वेशन आई थी हमारे पास, जो एरिया था ट्रायंगल का, वो था हमारे पास 4x जमा में 14, और दूसरा ये, दोनों को इक्वल करते हैं यहाँ पे 48x x जमा में 14। अब इस तरफ रूट है, इस तरफ कुछ नहीं है, तो स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, हमें स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 14, पूरे का स्क्वायर लेना हमने यहाँ पे, पूरे का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 48x x जमा में 14, इसका रूट स्क्वायर करा तो रूट हटेगा इसका। यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देते हैं हम 16, x जमा में 14 का स्क्वायर एज इट इज रखते हैं पहले। यहाँ पे 48 बार आ गया हमारे पास, x एज इट इज x जमा में 14। अब देखो 16 से डिवाइड कर दो, 16 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16, यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाई 16, तो ये हो जाएगा x जमा में 14 का स्क्वायर। 16 से इसको डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 16 × 48, x एज इट इज रहेगा x जमा में 14। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर खोल लेते हैं हम, a + b का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जमा में 14 का स्क्वायर 196 जमा में 14 दूनी 28 एक्स। अब 3 के अंदर गुणा कर दो, 3x स्क्वायर जमा में 14 दूनी 28, 14 ये 42 एक्स। अब पूरी इक्वेशन बनाएंगे हम, पूरी को पहले इसको लिखते हैं हमें 3x स्क्वायर जमा के 42 एक्स, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 196 भी माइनस का और 28 भी माइनस का, बचा हमारे पास 0। ये इक्वेशन पहले लिखी, इनको ट्रांसफ़र करेंगे तो सारे माइनस के हो जाएंगे। 3x में से 1x का तो 2x स्क्वायर, 42 जमा का 28 घटा का तो जमा के 14x और घटा के 196 बराबर है 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी, द्विघात समीकरण। अब इसमें 2 कॉमन भी है तो कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर जमा में 7x, घटा में यहाँ पे बचेगा हमारे पास, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 × 18 और 2 × 16 = 0। अब इक्वेशन बन गई हमारे पास x स्क्वायर जमा के 7x घटा के 98। अब गुणा करा तो कितना है, माइनस के 98, प्लस माइनस करा तो 7 जमा के, तो कितना आएगा, इसमें फैक्टर बनेंगे हमारे 14 और 7, तो x स्क्वायर जमा में 14x घटा के 7x घटा के 98 बराबर 0। इसमें से x कॉमन, x जमा में 14 बचा, यहाँ पे माइनस के साथ x जमा में 14 = 0। तो एक तो अब ये और ये दोनों कॉमन है तो x जमा में 14 = 0, दूसरा x माइनस के साथ = 0, x = 7, यहाँ पे x = माइनस के 14। अब माइनस में हमने लेना है नहीं क्योंकि लेंथ माइनस में नहीं होती, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो x की वैल्यू निकालनी थी हमने, 7 आ गई। अब क्या करना है, फाइंड लेंथ ऑफ AC। अब जो AC है वो किसके बराबर थी, x जमा में 6 के बराबर थी, तो AC किसके बराबर हो जाएगी, 7 जमा में 6, तो कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। अब AB निकालना हमने, AB किसके बराबर थी, x जमा में 8, तो x की जगह क्या रखेंगे हम, 7 जमा में 8, तो कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर।
और BC उसने दे रखी थी, BC कितनी दे रखी थी उसने, 14 सेंटीमीटर। तो ये लाइन थी, क्वेश्चन था 2 बार ट्रायंगल का एरिया निकाल के उस एरिया को इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद में ही x की वैल्यू आएगी। अब करते हैं इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 13। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इतना बड़ा नहीं है। पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, चतुर्भुज के अंदर है, उसने कहा कि जो अपोजिट साइड है ना, वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं आपस में। अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड, सॉरी, अपोजिट जो साइड हैं सर्कल के सेंटर पर क्या बनाती हैं, 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, यानी कि उनका जोड़। देखो तो ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 13। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल लिया हमने। अपोजिट जो साइड है, देखो AB के अपोजिट कौन सी है, CD। इसको हमने यहाँ पे सेंटर पे मिलाना है, इसको सर्कल का जो सेंटर है दोनों को यहाँ मिला देते हैं, और C को और D को भी यहाँ मिला देते हैं। ये इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं। उसने कहा कि दोनों अपोजिट एंगल हैं, यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए। सपोज करो ये सेंटर O है, तो उसने कहा कि जो COD एंगल COD जमा में AOB दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब इसमें देखो यहाँ पे ये स्पर्श बिंदु है, ये इसका नाम रख दिया हमने P, इसका नाम रख दिया हमने Q, इसका नाम रख दिया हमने R, इसका नाम रख दिया हमने S। तो PQRS द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ सर्कल। अब यहाँ से जो स्पर्श पॉइंट है इसको भी हम यहाँ पे मिला देते हैं, इसको भी यहाँ पे मिला देते हैं। ये पॉइंट मिला दिया हमने इसको, और इस पॉइंट को भी हम यहाँ पे मिला देते हैं, ये पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट को भी हमें नीचे मिला देते हैं। अब इसके अंदर जो एंगल है सभी के, अब यहाँ पे ये एंगल है, ये एंगल है, ये है, और ये एंगल, इसमें सभी के नाम रख देते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी कोणों का जोड़, यानी कि पूर्ण जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है, 360 का। अब COD देखो, COD यानी कि एंगल 5 और 6 हो गया हमारा। एंगल 5 और 6 जमा में AOB में कौन से आगे, A कर दो, एंगल 1 जमा में 2, इनका जोड़ बताना हमने 180। अब लिखेंगे हम इसमें, इन गिवन फिगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 और प्लस 8 इज इक्वल टू है 360। तो यहाँ लिखेंगे हमें कंप्लीट एंगल, या एंगल इन 1 रिवॉल्यूशन। एक चक्कर में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब इसमें कौन कौन से जो एंगल हैं वो इक्वल हैं, वो देखो आपने, हमने कई बार पहले कर लिया। ये एक्सटर्नल पॉइंट है ही, और इस तरफ ये टेंजेंट, और इस तरफ ये टेंजेंट, ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल का सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाते हैं तो सेंटर पर 2 एंगल हो गए हमारे पास, 1 और 8। तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू है एंगल 8, पॉइंट फर्स्ट दे सकते हैं इसको हम। अब यहाँ पे ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और एंगल 2 और 3, एंगल 2 बराबर एंगल 3। अब C एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये इस तरफ टेंजेंट, इस तरफ टेंजेंट, 4 और 5 इक्वल हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल 4 बराबर एंगल 5। अब D एक्सटर्नल पॉइंट है, इस तरफ टेंजेंट, इस तरफ, तो 6 और 7 बराबर हैं, एंगल 6 बराबर एंगल 7। तो ये एंगल उसने बराबर हैं। क्यों बराबर हैं ये, क्यों बराबर है, तो रीजन लिख सकते हैं हमें, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल,
सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का जो सेंटर है उस पर इक्वल एंगल बनाते हैं। अब इसमें हमने जो यूज़ करने 5, 6, 1, 2 इनको छोड़ लेंगे। 1, 2 को रखेंगे एज इट इज़ एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब 3 को चेंज कर दो। 3 किसके बराबर है? 2 के बराबर है, तो यहाँ रखेंगे हम 2। 4 किसके बराबर है? 5 के बराबर है, तो यहाँ रखेंगे हम एंगल 5। अब 5 को चेंज नहीं करना और 6 को भी चेंज नहीं करना। अब 7 किसके बराबर है? 6 के बराबर है, तो एंगल 6। और 8 किसके बराबर है? एंगल 1 के बराबर है, तो एंगल 1 बराबर है 360 डिग्री हो गया। अब इसमें सारे कोण दो बार हो गए। एंगल 1 ये हो गया, तो 2 एंगल 1 एंगल 2 ये जमा में 2 एंगल 2। 5 भी 2 बार हो गया और 6 भी 2 बार हो गया 360। अब 2 को कॉमन लेते हैं। एंगल 1 जमा में एंगल 2 जमा में एंगल 5 जमा में एंगल 6 बराबर है 360 डिग्री। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 5 और 6 बराबर है 360 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 180 का। और ये हमने प्रूव करना था। अब एंगल 1 और 2 किसके बराबर है? एंगल 1 और 2 है ए ओ बी, तो एंगल यहाँ लिखेंगे हम एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू है 180। ये अपोजिट साइड के द्वारा एंगल बने सेंटर पर, तो ये हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो ये एक्सरसाइज और चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।